न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिशारकनामा.com। इस वक्त मौजूद हूं सिरसा लोकसभा क्षेत्र के कालांवाली में और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं डॉक्टर अशोक तंवर। आज कालांवाली पूरे शहर में पूरा दिन लगा करके और 2 दर्जन से अधिक कार्यक्रम हैं, चाहे जलपान के हैं, जनसभाएं हैं और मंडी में भी मजदूरों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं। डॉक्टर साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे चल रहा है चुनाव प्रचार? पहला सवाल। चुनाव प्रचार जोरों पर है। मंडी में आड़ती है, किसान है, मजदूर है, सबसे चर्चा हो रही है। सबसे किस तरीके से वो अन्न पैदा करते हैं, अन्न से भंडार भरते हैं। उन भंडारों से 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मोदी सरकार देती है। तो सारी चर्चाएं हम लोग कर रहे हैं और देश बनाने का जो उनका संकल्प है, अगले 2047 तक, अगले 5 वर्षों में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, तो सारा जो रोड मैप है, दृष्टिकोण है, जो संकल्प पत्र में बातें रखी हैं पार्टी ने और जिस तरीके से 10 वर्षों में काम हुआ है, तो अब सब लोग जो है, जैसे दिव्य भव्य मंदिर बना, ऐसे दिव्य भव्य इमारत इस देश के निर्माण की 140 करोड़ लोग मिलकर के वो खड़ा करेंगे और उसमें हर भारतवासी का जो है भविष्य उज्जवल होगा। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसको लेकर के भी बीजेपी कई तरह के सवाल उठा रही है कि जो पैसा है, जो संपत्ति है, उसकी जांच करवाएंगे, अल्पसंख्यकों को दे देंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं बीजेपी के नेता। क्या पूरा मामला है, ये जनता जानना चाह रही है कि कहानी क्या है? देखिए, कहानी क्या है, अब तो कहानी कांग्रेस की नहीं बची है जी। और तो क्या कहानी होगी। और कांग्रेस के घोषणा पत्र को कोई पढ़ता है क्या? क्योंकि जो वायदे उन्होंने जब भी करे वो लागू तो कभी करे नहीं। और आज अगर देश का ये बदहाल जो 65 वर्ष में हुआ और 10 वर्ष में उसमें सुधार हुआ, तो उसके लिए दोषी कौन है? दोषी यही लोग हैं। तो बाकी पार्टी अपनी बात रखेगी, लोकतंत्र में उनको भी हक है अपनी बात रखने का, हमें भी है। और जनता को हक है जो उनका हितैषी हो उसको चुन करके सत्ता में बिठाने का, सेवा करने का मौका देने का। एक इंडिया अलायंस है जो लूट का मौका देख रहा है कि कैसे लूटा जाए देश को, और दूसरी तरफ मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए वो ये देख रहे हैं कि देश बचाना कैसे है और बनाना कैसे है। तो मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव में 400 पार होगा और देश बचेगा भी इन लोगों से और बनेगा भी। ये जिस तरीके से आज बात कर रहे हैं, कल मोदी जी ने बहुत अच्छे से बात रखी कि इन लोगों ने आजकल चला रखा, पिछले वैसे तो पहले से ही चला रखा, 10 साल से एक ही बात कहते हैं कि भाई संविधान को खतरा है, संविधान को खतरा है। तो भाई 10 वर्ष में तो जो संविधान निर्माता है बाबा साहब अम्बेडकर जी, उनको भी आगे बढ़ाने का काम किया। उनके 5 तीर्थ भी बनाए, गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई और संविधान को और ज़्यादा मजबूत किया। और खुद मैं समझता हूँ कि मोदी जी ने बात कही है कि हमारा संविधान इतना मजबूत है, इतने उसके अंदर प्रावधान और इतना उसको बेहतर बनाया गया है कि वो कोई भी आज की डेट में ना तो उसको बदल सकता है, उसमें संशोधन तो हो सकते हैं, जैसे सीए कानून संशोधित किया, जैसे महिलाओं के लिए आरक्षण किया है, जैसे नागरिकता संशोधन कानून उसमें आया है। ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये कानून, ये संविधान देश को आगे बढ़ाने वाला है और बढ़ाते रहेंगे। जब तक लोकतंत्र रहेगा देश हमारा आगे बढ़ता है। 9 के 9 विधानसभा कवर हो गए आप? पहले कल रानिया में थे, आज कालांवाली में, पहले डबवाली में। हम पिछले 42-43 दिन से चुनावी मैदान में, अब तो 30 दिन बच गए। कहते हैं हाथी निकल गया, पूँछ बची है। और जो है बीजेपी तो हाथी के साथ पहुंच गए अब दिल्ली के नज़दीक, और कुछ को वो पूँछ भी हाथ नहीं आ रही है। और बाद में वो लोग जो है दोष किसका देंगे? आपका देंगे, किसी और का देंगे, अपने संगठन का देंगे, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालेंगे। और जब उससे भी काम नहीं चलेगा तो कहेंगे कि भाई ईवीएम खराब है।
आज ईवीएम के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का माननीय का फैसला आने वाला है और हमें पता है कि देश जो है आज काबिल हाथों में है और लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं हमारे यहाँ। तो आने वाले समय में कांग्रेस क्यों नहीं डिक्लेयर कर पा रही है? आप भी लंबे समय से कांग्रेस में रहे, क्या पेच कहाँ फंसा हुआ है? रोजाना खबरें आती है कि अब 2 सीटों पे पेच है, अब 3 सीटों पे पेच है, अब ये हो गया, वो हो गया। देखिए, कांग्रेस मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया उसके, सब कुछ फेल है। जब सब कुछ फेल हो जाता है तो मूर्छित अवस्था में चला जाता है शरीर। तो मूर्छित हो रखे हैं, उनको पता ही नहीं कि क्या है, क्या डिसीजन लें ना लें। शरीर का कोई अंग, ना दिल काम करता, ना दिमाग काम करता, ना लीवर, ना गुर्दे, ना सब। मुकाबला किसके बीच मानते हैं डॉक्टर साहब ये? मुकाबला कुछ नहीं है। मुकाबला तो जब 42 दिन का काम कोई ये सोचे कि भाई मैं एकदम आगे कर लूँगा, कैसे कर लेंगे? जिसके पास संगठन नहीं, नेतृत्व नहीं, नैरेटिव नहीं, विचारधारा नहीं बची, लोगों ने जिसको बार बार रिजेक्ट कर दिया, तो उनका कहाँ है? यहाँ ज़मीन पे तो ना गांव में कांग्रेस, ना शहर में कांग्रेस, ना खेत में कांग्रेस, ना खलिहान में कांग्रेस। तो कहीं कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, ना इंडिया अलायंस है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 विधानसभा के ऊपर लीड करते हुए बड़े बहुमत के साथ ये लोकसभा की सीट जीतेंगे और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 की 10 सीटें हम हरियाणा की देंगे, मनोहर लाल जी और नायब जी के नेतृत्व में। धन्यवाद। धन्यवाद।